हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको रामायण से प्रसिद्धि हासिल की हुई मंथरा के रोल को निभाने वाली ललिता पवार के जीवन के अनसुने किस्सों को बताऊंगी। अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के आने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में ऐसा छाप छोड़ जाती कि वो दृश्य वास्तविक सा लगने लगता था। आखिरकार एक थप्पड़ ने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। उनकी खुद की ही बहन उनकी सौतन क्यों बन गई। 25 साल की उम्र में वो माँ का रोल करने को क्यों मजबूर हो गई। अपने आखिरी समय में क्यों अकेली पड़ गई ललिता पवार। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। उनका परिवार सिल्क का बिजनेस करता था। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम अम्बा लक्ष्मण राव था। उन्हें फिल्में देखना और एक्टिंग करना बचपन से ही पसंद था। एक बार तो वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाकर एक प्रोड्यूसर से अपनी फ़ोटो खींचने को बोली। उनके फ़ोटो खिंचाने का अंदाज़ प्रोड्यूसर को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में उनको चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर ले लिया। तब उनकी उम्र 9 साल की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में अभिनय किया, लेकिन उनके द्वारा रामायण में किया गया किरदार आज भी लोगों के जेहन में है। उनको उनकी पहली फिल्म के लिए 18 रुपये दिए गए थे। अपने अभिनय से वो फिल्मी जगत में कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक एक हादसे ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। 1942 की फिल्म जंगे आज़ादी में एक सीन ऐसा भी था जिसमें एक्टर भगवान दादा के द्वारा ललिता पवार को थप्पड़ मार खाना था। जब इस सीन की शूटिंग शुरू हुई तो भगवान दादा ने ललिता पवार को इतना जोर का थप्पड़ मारा कि उनके कान से खून निकलने लगा और उनकी आंख के पास की नस फट गई। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर के द्वारा उन्हें गलत दवा दे दी गई, जिससे उनके शरीर का एक भाग पैरालाइज हो गया। करीबन 3 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला। इन 3 सालों में उनका फिल्मी करियर काफ़ी हद तक खत्म होने के कगार पर आ चुका था। जब वो अपने ट्रीटमेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में लौटी तो उन्हें एक्ट्रेस के रोल मिलने बंद हो गए, क्योंकि उनकी एक आँख का साइज हमेशा के लिए छोटा हो गया था, जिससे उनकी एक आंख स्क्रीन पर छोटी दिखती थी, जो उनके चेहरे की सुंदरता को कम कर देता था, जिसके चलते उन्हें माँ, सास और बहन के रोल दिए जाने लगे। फिर भी वो हताश नहीं हुई। उन्होंने इस रोल को भी बखूबी निभाया। जो अदाकारा पर्दे पर कभी एक्ट्रेस के रोल किया करती थी, अब वो निगेटिव रोल करने के लिए मजबूर हो गई। 25 साल की उम्र में उन्हें अपने से बड़े एक्टर के माँ का रोल करना पड़ा। राज कपूर, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देव आनंद, ये सभी उम्र में ललिता पवार से बड़े थे। फिर भी उन्होंने उनकी माँ का रोल निभाया। ललिता पवार अपनी कमी को ये सोचकर स्वीकार कर ली कि शायद उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी एक्ट्रेस के किरदार में न मिल पाती, और वाकई में हुआ भी ऐसा। जब उन्हें रामायण के लिए मंथरा का रोल मिला तो वो घर घर में मशहूर हो गई। 1930 के दशक में ललिता पवार ने निर्माता गणपत राव पवार से शादी की। उन्हें लगा कि उनके जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ आ गई हैं, लेकिन ये पल उनके जीवन में कुछ क्षण के लिए ही आया था। जब उन्हें पता चला कि उनके पति का किसी और से अफेयर चल रहा तो वो बेहद दुखी हुई। दिल तो उनका तब टूटा जब उन्हें पता चला कि उनके पति का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि उनकी ही बहन से चल रहा है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी छोटी बहन उनकी सौतन बन जाएंगी। जिसके बाद ललिता ने ये शादी तोड़ दी। फिर उन्होंने निर्माता राजकुमार गुप्ता से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम जय है, और वो भी अपने पिता की तरह फिल्म निर्माता है। शादी के कुछ सालों तक ललिता पवार का जीवन सुखमय रहा, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्हें कैंसर हो गया, जिसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई। उन्हें अपने आखिरी समय में ऐसा लगने लगा कि उनके द्वारा निभाए गए निगेटिव रोल की वजह से ही उन्हें ये रोग हुआ है। अपने जीवन के अंतिम समय में वो एकदम अकेली थी। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके पास नहीं था। इस रोग के चलते अपने तन्हाई में उन्होंने 24 फरवरी 1988 को आखिरी सांस ली। तो कैसा लगा आपको ललिता पवार के जीवन की स्टोरी जानकर? हमें कमेंट करके बताएं।